Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys start करेंगे अपना आज का सेशन एंड गाइस हमने अभी तक आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि आपके यूनिट 9 का था। और हम अब आज के अपने सेशन में आपके यूनिट 8 जो कि है आपकी ICT इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम आपके ICT यूनिट पर बेस्ड टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले आपके टॉप 100 क्वेश्चंस, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। And the first question is the statement the study design, development, implementation, support or management of computer based information system, particularly software applications and computer hardware refers to। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये बोला है कि जो भी स्टडी होती है, ठीक है, कि वो किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। बात अगर हम ICT की कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, ठीक है। तो जो भी स्टडी होती है, अब आप जब किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो तो उसका डिज़ाइन भी होता है ना, एक इंट्रोडक्शन है आपका, फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, या फिर वो होता क्या है, कहाँ से उसका फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें तो ये डिज़ाइन में आ गया। फिर कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे अब आपका अगर एनवायरनमेंट है तो आप एनवायरनमेंट का जो है एनवायरनमेंट की आप स्टडी करोगे, उसके बाद आप उसकी डिज़ाइन भी दे दोगे और उसके बाद आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो ये देखोगे ना, कि कैसे डेवलप हो सकता है। आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, है ना, और जो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल थिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, उनके यूसेज को कम करना होगा। तो डेवलपमेंट, फिर जो इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आपने कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो सेटअप किए और उनको क्या किया, लागू किया, ठीक है। सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, अब किसी जो भी कंप्यूटर पे बेस इंफॉर्मेशन होती है उसको अब आप उसको सपोर्ट करना, उसका निर्धारण करना, को नियंत्रित करना, उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये सब जो भी कुछ है पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर, इसमें आप इसको हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम ICT की बात करें तो ये सब क्या आ जाएगा, सब कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आ जाएगा, या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो ये सब किसके लिए किससे रेफर करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी से, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए ICT हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम ICT पढ़ रहे हैं वो आपका कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी ना होकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका याद रखिएगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ICT देखकर इसके साथ नहीं चले जाइएगा, आपका जो आंसर जाएगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी कुछ आएगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पर आपको आंसर्स शो कर रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आप इसका एक PDF बनाकर रख सकते हो अपने लिए, आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। आप उसको सिर्फ एक बार रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो कुछ टाइम तक तो आपके माइंड में रहेंगे, लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमने अभी ले, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का कोई अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, तो पहले आप प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ इफ़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कि अगर बाइनरी इक्विवेलेंट जो है आपके डेसिमल नंबर 48 का उसको इतना माना जाए, ठीक है। तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा आपके डेसिमल नंबर 51 का वो कितना होगा, तो वो आप 48 और 51 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। 48 का जब आपका 11 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, आपका 11 लाख है, तो
51 का कितना हो जाएगा, तो 51 का जो हो जाएगा आपका 11,11,000 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज। अब आप किसी भी फाइल को अगर CD रोम में कि CD रीड ओनली मेमोरी में सेव कर देते हो, ठीक है, उस कॉपी करते हो सॉरी, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेसिकली, तो उसको बर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो आपका अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, जो कि आप बहुत सारे रेसिपिएंट्स को भेजते हो एक बार में, वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत कह सकते हो आप कि आपके UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप नहीं भी जानते हो, अगर आपको ICT में कोई नॉलेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने कॉमन सेंस के साथ आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पास कोई भी आपकी कंपनी की तरफ से मैसेज आता है ना, हम कहते हैं कि कंपनी का मैसेज एंड ऑल, तो उस या फिर कॉल आती है, तो जिसके ऐसे लोग जिनके फ़ोन में, ठीक है, सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई यहाँ पर दोहराए नहीं है, तो उनके फ़ोन में अगर ट्रू कॉलर डाउनलोड है और इन दैट केस अगर कंपनी आपको कॉल कर रही है, तो आप लोगों मोस्टली लोगों के फ़ोन में स्पैम लिख कर आता होगा। और वैसे क्या होता है, हम जब हमारे पास नॉर्मल कॉल आती हैं, तो वो कभी आपका ग्रीन होता है, ट्रू कॉलर पे कॉल आती है, नंबर सेव नहीं हो तो आप ट्रू कॉलर की वजह से वो ब्लू आता है। लेकिन जब ये स्पैम टाइप्स कॉल आती है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन का कलर होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मैसेज जो सभी को भेजा जाता है वो आपका स्पैम मैसेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा is a type of a memory circuitry that holds the computer startup routine। जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करके रखती है, वो एक मेमोरी सर्किटरी कहलाती है। वो क्या है, क्या आपका रीड ओनली इनिशियल मेमोरी है, तो या फिर रैंडम एक्सेस है, या फिर रीड ओनली, या फिर कैचे है। तो जब वो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करने वाली क्या है, आपकी रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ बोला है कि एन ASCII इज़ अ कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम। ये जो आपका ASCII है, ये एक कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम है दैट इज़ एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर्स, ताकि वो अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उनको दर्शा सके, नंबर्स को दर्शा सके, कंट्रोल कीज को दर्शा सके। मैट द कंप्यूटर यूजर सिलेक्ट्स ऑन द कीबोर्ड, जो कुछ भी कंप्यूटर का जो यूज़र है वो कीबोर्ड पर सिलेक्ट कर रहा है। और ASCII एक्रोनिम है, यानी कि हमें यहाँ पर ASCII की क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसी जो आपके एक्रोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश मत करिए, जितना पॉसिबल हो सके इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो आप चाहें तो बस कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर देते हैं ना कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट विल हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज NMEICT स्टैंड्स फॉर, अगेन आपसे फुल फॉर्म ही पूछी गई है NMEICT की। तो ये जो है आपका N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, E फॉर एजुकेशन, ऑन लगेगा। ठीक है, एंड थ्रू किसके थ्रू, ICT के थ्रू। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। देखिए फिर से आ गया, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या है आपका। तो आपका व्हाट्सएप है, आपका गूगल टॉक भी है, और आपका वाइबर भी है। तो तीनों ऑप्शन है, यानी कि A, B एंड C।
नेक्स्ट है हमारा, ये जो क्वेश्चन है आपका ना, तो ये आप इसको ऐसे ही याद करके रखिएगा। अगर इंस्टेंट मैसेजिंग की बात आती है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर आपका व्हाट्सएप आता है, आपका गूगल टॉक आता है, वाइबर आता है। याद कर लीजिए, किसी किसी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों ऑप्शन भी दिए होंगे और एक कोई और ऑप्शन दिया होगा और पूछ लीजिएगा कि कौन सा नहीं है, ईजिली मार्क कर दोगे कि यह नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा, इन अ कंप्यूटर अ वाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक जो कंप्यूटर होता है उसमें वाइट जो है वो किससे बना होता है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे तो जो 8 बिट्स होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी से जो है हमारा एक बाइट जो है वो बनता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर आपको माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और मॉनिटर 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो मॉनिटर है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो आपको दिखाई देता है, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है एक। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, क्या MS वर्ड है, विंडोज़ है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर एक्रोबेट रीडर है। देखिए ये MS वर्ड, विंडोज़, एक्रोबेट रीडर, तो ये क्या है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो ये आपका मोजिला फायरफॉक्स है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। याद रखिएगा कि क्या वो चीज़ है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि आप अलग अलग लोगों को MS वर्ड पर सेम लेटर जो है वो सेंड कर सकते हो। तो उसको क्या कहा जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल मर्ज। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो ना, किसी को लेटर सेंड कर रहे हो, तो किसके माध्यम से करोगे आप, SMS के माध्यम से करोगे, मेल के माध्यम से करोगे, है ना। तो यहाँ पर सब बात मेल की आ रही है, तो मेल तो कॉमन है ही, लेकिन बात आ रही है कि वो आपको अलग अलग लोगों को एक ही लेटर भेजना है। तो ये कैसे हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप 3-4 फ्रेंड्स होते हो, आपस में एक ही टाइम पर अगर कॉल करते हो तो आप क्या करते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल का यूज़ करते हो, सभी करते होंगे। तो जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप किसी को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस पर लेते समय जिससे आप पहले से बात कर रहे हैं वो किस पे चला जाता है, आपका होल्ड पे चला जाता है और कॉल जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड को लगाते हो। अगर वहाँ पर आपका ऑप्शन आता है मर्ज कॉल का, अगर आप कॉल मर्ज नहीं करते तो जो आपका फर्स्ट पर्सन था वो रिमेन होल्ड रहेगा और आप सेकेंड पर्सन से जो है वो बात करते कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो वही पर्सन चाहेगा तो कॉल कट कर देगा, ठीक है। लेकिन जब आप मर्ज करते हो तो आप तीनों या चारों एक साथ जो है वह बात कर सकते हो। तो वही सेम है कि मेल मर्ज के थ्रू आप डिफरेंट पर्सन्स को सेम लेटर भेज सकते हो। रिलेट करना सीखिए, कनेक्ट करना सीखिए, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। अगला है हमारा, ये आप देखिए जून 2015 में आया क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन से ये आपके एक ही जगह आपको मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगला है एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है, अब इनकोड करना या स्क्रैम्बल करना डेटा को एक नेटवर्क के चारों तरफ या क्रॉस, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका इनक्रिप्शन कहलाता है। आप लोग देखते होंगे जब आपका व्हाट्सएप होता है उसमें जब आप किसी की चैट ओपन करते हो वहाँ स्टार्टिंग में ही ऑरेंज कलर में एक बॉक्स होता है इस टाइप का, उसमें लिखा होता है कि योर चैट आर इनक्रिप्टेड, है ना। तो वही इनक्रिप्शन जो होता है वो आपका इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा होता है जो कि ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है अक्रॉस अ नेटवर्क। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर आपको प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और कीबोर्ड 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है और आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल है, स्पीकर भी है आपका, मॉनिटर भी है। अब आपका है क्या नहीं, कीबोर्ड, क्योंकि इससे आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर। अब 1 बिलियन कैरेक्टर को कौन इसमें से रिप्रेजेंट करेगा, ये मैं आपको टेबल ऑलरेडी हमारे पहले की वीडियोस में करा दे चुकी हूँ, प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि कब क्या क्या होता है। तो 1 बिलियन कैरेक्टर आपका क्या कहलाता है, गीगाबाइट कहलाता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या नहीं है, तो ना ही तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ना ही आपका फेडरल लाइनक्स है, ना ही आपका ओपन ऑफिस है। लेकिन ये जो अपाचे HTTP सर्वर है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ ना पूछ लिया है तो यहाँ पर हमारे ये तीनों आते हैं, तो यहाँ आप कोड मान लीजिए आपका A, B and C और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और बेटर से बेटर थिंग्स लाने का जो है वो हमें क्यूरियोसिटी, एक एंथुजियाज्म सा होता है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका कोऑपरेशन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपसे कोई भी पेमेंट नहीं मांगा जा रहा सब्सक्रिप्शन के लिए, इट्स फ्री फॉर ऑल। तो बस आप एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि शायद आपके लिए हम बेनिफिशियल हों, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरी है, आपका जो भी सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।